अभी तक मैंने जितना इसको यूज़ किया है, मैं किसी को रिकमेंड करूँ या नहीं करूँ मैं आपको एंड तक बता देता हूँ। ऑलमोस्ट 4 लाख से ऊपर इसका रिव्यू आपको अमेज़न पे देखने के लिए मिलता है। रेट की बात करें तो 500 के आराम से 300 रुपये में मिल जाता है। बट आपको पता होगा ऐसे जो हेडफोन्स होते हैं आपको 99, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ बहुत सस्ते भी मिलते हैं। तो क्या ये रियली वर्थ इट है? मैं आपको सबसे पहला चीज़ बता देता हूँ, इसमें आपको जो एक्सपेक्टेशन है ज़्यादा रखना नहीं है। ठीक है, 10 mm का डायनामिक वैसे बकवास चीज़ है, 10 mm का ड्राइवर्स है नो डाउट, बट मज़ा नहीं आएगा आपको। कहाँ मज़ा नहीं आएगा? जब हम बेस की बात करते हैं, जब एक BGM आजकल के टाइम पे जितने म्यूजिक आप सुनोगे उसमें एक BGM पक्का यूज़ करता है। BGM का मतलब एक इंस्ट्रूमेंटल जो बैकग्राउंड में आता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी के टाइम पे वो ट्रेंड पे चल रहा है। और जब हम ऐसे हेडफोन्स की बात करते हैं वहाँ पर ये ऐसे टाइप्स के हेडफोन जो सस्ते रेट में आते हैं मार खा जाते हैं। भले ये एक बहुत रेप्यूटेड ब्रांड से है, मतलब 300 रुपये में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना नहीं है, पर आप एक हैवी बेस के साथ जब एक सुनते हो तो वोकल कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाता है, यानी जो वॉइस होता है आर्टिस्ट का वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। सेम गोष्ट अगर एक मूवी देख रहे हो, मूवीज़ में भी कहीं कहीं पर ना बैकग्राउंड में यूज़ किया जाता है, वहाँ पर भी आपको वॉइस जो है वो क्लियर दिखने के लिए नहीं मिलता है। रोड साइड में तो 100 रुपये के आराम से मिल जाते हैं, पर इसमें उसमें फ़र्क क्या है? देखिए मैं आपको एक ड्रॉबैक की बात कर देता हूँ, इसमें आपको ना वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन नहीं मिलता, ओनली एक प्ले एंड पॉज का बटन मिल जाता है, बस उससे ज़्यादा नहीं है। अब ऐसे बहुत सारे में भी नहीं मिलता है जैसे वॉल्यूम अप एंड डाउन का, बट ओके इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। बट क्या माइक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं माइक ओवरऑल जब हमें क्वाइट प्लेस में है तो काम अच्छा करता है, पर जैसे हम पब्लिक स्पेस पे चले जाते हैं यानी थोड़ा सा भी आसपास 2-3 है तो उनके भी वॉइस ये कैच करके सामने वाले को सुनाई देने लगता है, मतलब उतना क्लियर नहीं मिलेगा। बट एक क्वाइट रूम में है काफ़ी अच्छा उस टाइम पे काम करता है ये। बट बात करते हैं कंफर्टेबल एंड साउंड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। पर उससे ज़्यादा पता है क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कितना धीरे धीरे बात करते हैं तो ये माइक क्या सामने वाले को क्रिस्पीनेस सुनाई देता है कि नहीं। तो मैं एक बात बता देता हूँ, आप कितना भी धीरे से भी बात करेंगे ना तो भी सामने वाले को सुनाई देता है। अब समझदार को इशारा काफ़ी है कि इस तरीके से बात कौन करता है रात भर में, तो ये उसके लिए माइक बहुत अच्छे से काम करता है होता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कह देता हूँ, कंफर्टेबल में आपको ये बहुत अच्छा मिलने वाला है क्योंकि इसके साथ आपको स्मॉल, मीडियम और लार्ज 3 ऐसे ईयरबड्स तो मिलते ही हैं। सो अपने कान के हिसाब से ये फिट कर लो, मतलब जो भी ईयरबड्स आते हैं जैसे यूजुअली मीडियम साइज वो लोग कंपनी फिट करके देती है, बट आपके हिसाब से जैसे स्मॉल में डालना, मीडियम में वो डालोगे तो कंफर्टेबल आपको आराम से मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ज़्यादा कोई भारी नहीं है। रही बात तार का टैंगल करने का, तो ये आराम से टैंगल हो जाता है ऐसे वायर में, मतलब आप अक्सर देखोगे और 1.2 मीटर का ही है तो ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, और ऐसे करते ही वो टैंगल हो जाएगा। जैसे देखो अभी शूज़ हैं बट होते हैं टैंगल। अब आपको ये पता प्रॉब्लम कब आता है? जब आप इसे यूज़ नहीं करोगे ना 1 महीना 2 महीना, तो इसके ऊपर एक चिपचिपाहट पैदा कर लेता है क्योंकि जिस तरीके का ये वायर का जो क्वालिटी है, ये आप 1 हफ्ता भी छोड़ दोगे ना तो धूल मट्टी आप कितना भी इसे रख लीजिए। हाँ, बट एक चीज़ इसके साथ आपको एक पाउच मिलता है, तो अगर उस पाउच में रखते हो तो बहुत अच्छा, बट पाउच में नहीं रखते हो और आप ऐसे फेंक देते हो तो उस केस में इस पर एक चिपचिपाहटपन आपको देखने के लिए मिल जाएगा एंड वो साफ़ नहीं होता बहुत जल्दी, और उसकी वजह से आप उसे फेंक दोगे, बोलेगे ठीक है, बट 300 रुपये का ऐसे ही आपका फालतू का हो जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉइस, तो जैसे मैंने बताया अभी के टाइम पे BGM का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, यानी कि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हैवी मेटल के साथ म्यूजिक बनते हैं, काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंटल यूज़ होते हैं। उस टाइम पे वॉइस आर्टिस्ट के जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा कम आ जाता है, पर आप एक नॉर्मल BGM भी सुनोगे ना तो आपको 60-70 के ऊपर रख के सुनना पड़ेगा, आपको इसमें बहुत ही कम वॉल्यूम पे ज़्यादा नहीं मिलता है। और कंफर्टेबल की बात करें तो 30 मिनट 40 मिनट, उससे ज़्यादा मैं कभी किसी को भी हेडफोन में रिकमेंड नहीं करता। किसी भी टाइप का जैसे ईयरबड भी यूज़ कर रहे हो तो मैक्सिमम 1 आवर, उससे ज़्यादा यूज़ मत करना, इससे आपका कान इफेक्ट हो सकता है, इन्फेक्ट भी हो सकता है, बहुत कुछ दिक्कत आ सकता है। सो लास्ट 30 से 45 मिनट्स। और अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हो तो ये तो ठीक है, हल्का सा वैसे यूज़ करते रखते हो। शॉर्ट्स जैसे जो आजकल रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं यूट्यूब पे, उनके लिए मतलब ये ठीक है, उनके लिए ज़्यादा सोचने वाला चीज़ नहीं है। अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना नहीं है, 300 में ज़्यादा चाहते ही क्या हो, मतलब मिल रहा है ना आपको तो आप ये ले सकते हो, नो डाउट काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा खराब है। मूवीज़ देखना चाहते हो या आप शॉर्ट्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, ये इसमें अच्छा काम कर लेता है। 45 मिनट्स तक कंफर्टेबल, बहुत आराम से इस पर काम। स्टिल आपको कोई भी डाउट आता है इस चीज़ को लेकर, आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप इसके यूज़र हो तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे, और अगर भी ओपिनियन है आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।